आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरोपियन फुलफिलमेंट नेटवर्क प्रोग्राम के बारे में, पैन यूरोपियन प्रोग्राम के बारे में और यूके ईयू क्रॉस बॉर्डर फुलफिलमेंट प्रोग्राम के बारे में। पहले ईएफएन को डिस्कस कर लेते हैं, यूरोपियन फुलफिलमेंट नेटवर्क। इसमें बेसिकली आपको किसी भी एक यूरोपियन कंट्री में वैट रजिस्टर करना होता है और आप किसी एक यूरोपियन कंट्री में जिसमें आपने वैट रजिस्टर किया है उसमें अपनी इन्वेंट्री स्टोर करेंगे और तमाम यूरोप में आप सेल कर सकते हैं। इसमें अमेजोन एक्स्ट्रा एफबीए फीस चार्ज करता है थोड़ी सी, और इसमें कुछ सेल्स लिमिट भी है उन कंट्रीज के लिए जिनमें आपने वैट रजिस्टर नहीं किया हुआ। फॉर एग्जांपल, आपने जर्मनी में वैट रजिस्टर कर लिया, अब आप पूरे यूरोप में फ्रांस, इटली, हर जगह पे आप सेल कर सकते हैं। लेकिन आपको जर्मनी में नॉर्मल एफबी फीस पड़ेगी, आपको फ्रांस में और इटली में या स्पेन में एक्स्ट्रा फीस पड़ेगी। कितनी एक्स्ट्रा होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पेज है अमेजोन का और इन्होंने ये ईएफएन की फीस लिखी हुई है, ठीक है। तो ये फीस है, एक्स्ट्रा फीस है थोड़ी सी, इसमें अमेजोन चार्ज करता है। अब कितना चार्ज करता है एक्स्ट्रा, ये आप अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से कंपेयर कर लेंगे। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने जर्मनी में एक प्रोडक्ट स्टोर की हुई थी, वहां पे उसकी फीस थी ऑलमोस्ट 3 to 4 यूरो, और जो फ्रांस में मैंने ईएफएन के थ्रू बेची तो उसकी फीस थी 7 से 8 यूरो। सिर्फ एफबी फीस की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा पैन ईयू प्रोग्राम। पैन ईयू प्रोग्राम में ऐसा होता है कि आपको इन्वेंट्री एक कंट्री में स्टोर करनी होती है, लेकिन वैट एक से ज्यादा में रजिस्टर करना होता है जहां भी आप सेल करना चाह रहे हैं। तो एक कंट्री में आप वैट रजिस्टर करेंगे और वहां पे इन्वेंट्री स्टोर कर लेंगे, और बाकी कंट्रीज में सिर्फ वैट रजिस्टर कर लेंगे। तो आपको फायदा ये होगा कि आपको इन्वेंट्री तमाम कंट्रीज में भेजनी पड़ेगी, मूव नहीं करनी पड़ेगी। अमेजोन खुद ही इनको मूव करेगा, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लेगा, कोई आपसे चार्ज नहीं लेगा, और एफबीए फीस भी आपसे एक्स्ट्रा नहीं लेगा। इसमें और ईएफएन में फर्क ये है कि आपको वैट रजिस्टर करना पड़ेगा हर उस कंट्री में जहां पे आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अमेजोन आपकी इन्वेंट्री हर उस कंट्री में स्टोर करेगा खुद ही। तो जिस यूरोप का रूल है कि आप जिस भी कंट्री में सेल करते हैं, इन्वेंट्री स्टोर करते हैं, वहां पे आपको वैट रजिस्टर करना होता है, ठीक है। तो इसका फायदा ये है सबसे बड़ा कि आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं पे करनी पड़ती, लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है कि आपको एक से ज्यादा कंट्रीज में वैट रजिस्टर करना पड़ेगा। और लास्टली हमारा यूके ईयू क्रॉस बॉर्डर फुलफिलमेंट। तो इसके लिए भी आपको वैट रजिस्टर होना होगा यूके में भी और एटलीस्ट वन ईयू कंट्री में भी, ठीक है। तो इसमें एडिशनल एफबी फीस कोई नहीं है, टैक्स कोई नहीं है कस्टम का। आपकी इन्वेंट्री मूव हो जाएगी विदाउट कस्टम्स, विदाउट एडिशनल एफबी फीस, अगर आप दूसरे कंट्री में भेजना चाह रहे हैं थ्रू दिस प्रोग्राम। तो जरा इनकी मजीद डिटेल्स देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एनुअल ईएफएन में एनुअल सेल्स लिमिट अप्लाई होती है, ठीक है। कि अगर आप ऐसे कंट्री में भेज रहे हैं जहाँ पे आप रजिस्टर नहीं है तो उसकी एनुअल लिमिट होगी, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस सेलिंग ईयू वैट थ्रेशोल्ड्स। तो उसकी मैंने डिटेल्स यहाँ पे आप तो मुझे शेयर कर दी, आप इस लिंक ओपन कर लेंगे। मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ लिमिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस में ऑलमोस्ट 35,000 है, तो मैंने आपको ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप चेक करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ यहाँ पे नोट करने वाले। जब आप एक कंट्री का एसिन उठा के दूसरी कंट्री में सेल करते हैं तो उसका एसिन नंबर सेम रहता है, उसका एसकेयू और एफएनएसक्यू ये भी सेम रहते हैं। कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि आप एसएनएल जो प्रोडक्ट्स हैं, एसकेयूज हैं आपकी, वो प्रोग्राम में आप यूज नहीं कर सकते ईयू और यूके वाले प्रोग्राम में। ईएफएन में बाज़ यूज हो जाते हैं या पैन यूरोपियन में हो सकते हैं, कुछ कंट्रीज में हो जाते हैं, कुछ में नहीं होते। लेकिन यूके ईयू क्रॉस बॉर्डर फुलफिलमेंट जो है उसमें वो नहीं होते। यू कैन नॉट मेक सेम एसकेयू टू एनरोल इन एसएनएल इन वन कंट्री एंड नॉट इन अनदर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यूके में एक प्रोडक्ट को एसएनएल रख दें और उसको ईएफएन या पैन के जरिए दूसरे कंट्री में ले जाएं और सेम एसकेयू को आप उसमें ब्राइंड कर दें या एसएनएल से डिसएनरोल कर दें। ऐसा नहीं होगा, दोनों सेम ही इकट्ठे ही हैं, लिख दिया। हाँ, एसकेयू अलग बना रहे हैं और उसमें अलग इन्वेंट्री भेज दें तो एक अलग बात है। डेंजरस गुड्स जो हैं वो कुछ कंट्री में इस प्रोग्राम के तहत नहीं भेजते, ठीक है। तो आगे इसकी एग्जांपल में आगे चल के आपको दिखाता हूँ। यू कैन नॉट चेंज द इमेजेस फ्रॉम वन मार्केट प्लेस टू अनदर, बट सिंपल टेक्स्ट टाइटल बुलेट कैन बी
डिफरेंट इन ईच मार्केट प्लेस, यानी कि एक लिस्टिंग है अगर आपकी, एक एसकेयू है, तो आप उसका टेक्स्ट जो है वो तो चेंज कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जर्मनी में आप उसको जर्मन में कर दें, यूके में आप उसको इंग्लिश में कर दें, फ्रांस में आप उसको फ्रेंच में कर लें, लेकिन आप उसके इमेजेस को चेंज नहीं कर सकते। मतलब चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन वो सेम सारे के सारे आपस में लिंक्ड होते हैं। अगर आप यूके में करेंगे तो वो आपकी जर्मनी में भी चेंज हो जाएंगे, और अगर आप जर्मनी में अपडेट करेंगे तो यूके में भी खुद खुद हो जाएंगे। इस तरह से अगर आप ऑफर्स को डिलीट करते हैं, एक ऑफर को, एक एसकेयू को, तो दोनों से भी डिलीट हो जाता है वो। इनरोल किस तरह से करना है? एनरोलमेंट के लिए आप ये मैंने पूरा पाथ लिखा हुआ है, अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि ये किस तरह से होता है। सेल सेंट्रल में आ गया, यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे आप, और यहाँ पे फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, यहाँ पे मैं इसको नई विंडो में बंद कर देता हूँ। ये सेटिंग है इसकी जी, पैन यूरोपियन की, और ये मैंने अनेबल की हुई है, इन्वेंट्री फ्रांस में स्टोर करना, जर्मनी में और यूके में। लिस्टिंग मैंने पूरे यूरोप में अनेबल की है, तो इन तीन कंट्रीज में हमारा जो प्रोग्राम चलेगा वो पैन यूरोपियन होगा, और बाकी कंट्रीज में ईएफएन वाला चलेगा। और इसके अलावा मैंने यूके और ईयू के दरमियान ईएफएन भी इस अकाउंट पे ऑन की हुई है। तो आप इसको एडिट करके अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हैं। लेकिन ये आ रहा है यू आर एनरोल्ड इन पैन यू, ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप इन्वेंट्री कहाँ पे स्टोर करना चाह रहे हैं, लिस्ट कहाँ पे करना चाह रहे हैं, ठीक है। यूके यू में फुलफिलमेंट को किस तरह से आप हैंडल करेंगे, सारी सेटिंग्स हैं। इफ यू हैव नॉट डन येट, you will need to list your products on UK store and on any or all of the following stores: France, Germany, Italy, Spain. Remember that the same SKU must be provided for both EU and UK offers. You can create your offers by uploading them manually or uploading them by in bulk or by using the Build International Listing tool. तो इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं।